हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं विज्ञान के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों ये क्वेश्चन तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में कि आपकी परीक्षा में 101% पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हर बच्चा इस वीडियो को आखिरी तक देखेगा। प्रत्येक बच्चे के पेपर में ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं इस पेपर में, तो अटेंड करना है भाई लास्ट तक। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। अब आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा ही होगा कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ क्या होते हैं। तो यहाँ से आप लोग 4 ऑप्शन देख करके आसानी से बता देंगे कि ऊर्ध्वपातन नमक नहीं है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ नमक नहीं है, बाकी इनमें से ये सारे पदार्थ ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। भाई देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे किसी तरह से या तो आपको रट लेना है या समझ लेना है। अगर आप लोग समझे होंगे तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके सिलेबस में है 9th में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़त्व की माप है, आप लोगों को जड़त्व का माप बताना है। जड़त्व का माप द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। किसी भी वस्तु का संवेग क्या होता है, उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, यही होता है ना। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द्रव्यमान यम है, वेग v है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, जो आएगा वही हमारा संवेग होगा। कितना सिंपल चीज़ है। तो आप लोग ऑप्शन डी राइट आंसर पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, m इंटू वी, द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हमारा क्या है। रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरना है आप लोगों को। इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, नेक्स्ट लेवल के हैं। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प अवस्था में परिवर्तन की परिघटना डैश कहलाती है। अब बताइए, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प अवस्था में परिवर्तन की घटना रिक्त स्थान कहलाती है। बताइए रिक्त स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे दोस्तों भरा जाएगा वाष्पीकरण। जब किसी पदार्थ का क्वथनांक से कम ताप पर वाष्पन होना प्रारंभ होता है तब वाष्पीकरण होता है। ठीक है, तब उसे वाष्पीकरण कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है। सब बच्चे जानते होंगे कि बल का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। फर्जी सा प्रश्न था, हमने कर दिया। देखिए गुणसूत्र रिक्त स्थान के बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं बताइए, बताइए गुणसूत्र किसके बने होते हैं। आई होप आपको पता होगा। सब विद्यार्थी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सारे स्टूडेंट कमेंट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको आंसर इसका। ओके, देखिए गुणसूत्र जो होते हैं ये डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, जी हाँ, डीएनए के बने होते हैं। ओके, आइए अब अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, इस पर नज़र डालते हैं जरा। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्न कथनों के सामने सत्य या असत्य पहचान कर लिखिए। यहाँ पे कुछ कथन लिखे गए हैं, इनको पढ़ना है, फिर आपको बताना है कि ये कथन सत्य हैं या असत्य हैं, उसी के हिसाब से लिख दीजिएगा। पहला प्रश्न, अशुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन तापमान पर उबलता है। अशुद्ध जल तो इतने पे नहीं उबलेगा, हाँ शुद्ध जल होगा तो ज़रूर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। इस बात से हम लोग सहमत हैं। शुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन ताप पर उबलता है। लेकिन यहाँ पे अशुद्ध जल की बात हो रही है, तो अशुद्ध जल इतने ताप पर तो नहीं उबल सकता, इससे अधिक ताप की आवश्यकता होगी। ठीक है, इससे अधिक ताप की आवश्यकता होगी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ये असत्य कथन है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग एग्जाम में कि ये असत्य है। मतलब इतना नहीं लिखना है, सिर्फ असत्य लिखना है, क्वेश्चन नंबर डालना है, फिर असत्य लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल एक सदिश राशि है, क्या ये सत्य है। नो, ये तो सत्य कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों देखो बल क्या होता है, बल को समझा है कभी। बल में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, और जिसमें परिमाण जिसमें दिशा उसे कहेंगे सदिश, ना कि अदिश। ठीक, तो ये होगा सदिश, इसलिए ये भी आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीस के प्रयोग द्वारा घर्षण कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, सत्य कथन है। कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य जालिका भी कहते हैं। कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है। बिल्कुल, ये भी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये भी आपका सत्य कथन माना जाएगा।
सही जोड़े मिलाइए। अब सही जोड़ों का मिलान करना है, देखिए कैसे मिलाएंगे, क्या किससे मिलेगा। आप लोग आसानी से मिला लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे तो, पढ़े होंगे तो पढ़े तो होंगे ही भाई। तो पहले खुद करने का प्रयास कीजिए, खुद हल कर लीजिए। मुझसे पहले सब लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। मेरे बताने से पहले जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट की झड़ी लगा दें। देखिए न्यूटन, न्यूटन ये किससे मिलेगा? न्यूटन, न्यूटन तो भाई बल का मात्रक है, तो ये बल से मिलेगा। ठीक। संवेग, संवेग क्या है बताइए? संवेग जो होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये मात्रक है संवेग का, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग का मात्रक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल का एसआई मात्रक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, हम लोग अभी देख कर आए हैं। द्रव्यमान गुणे वेग, ये तो संवेग के बराबर होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा ये क्वेश्चन मैंने शामिल कर दिया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी शामिल कर दिया है। द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये होता है बल का फार्मूला। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें भी आप लोग तैयार करके तभी एग्जाम देने जाइएगा। हो सकता है कि ये प्रश्न भी आपके परीक्षा में देखने को मिल जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो दोस्तों, इस वीडियो को आपको एकदम रियल समझ के नहीं देखना है, ये आपका रियल पेपर बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो पहले आपको सच सच बता दे रहा हूँ। जितने भी विद्यार्थी इससे रियल समझ रहे हैं, ऐसी गलती नहीं करना है, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। मेरा उद्देश्य ये है कि इस पेपर से आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप जांच सके अपनी प्रैक्टिस को कि मैं किस लेवल पर हूँ, मेरा लेवल कितना है। ठीक है, मेरी तैयारी किस लेवल की है, इसलिए ये पेपर है, ना कि ये रियल पेपर है। ओके, तो आवेग के लिए व्यंजन लिखना है। मैं भी आपको इसका आंसर दिखाऊंगा। ठीक है, दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी, तो चलो बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन को बताने के बाद आपको आंसर भी दिखा दूंगा। मतलब क्वेश्चन उसको दिखा भी दूंगा, मतलब प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में, ये भी पीडीएफ भी प्रयास करूंगा कि आपको प्रोवाइड कराया जाए। आवेग के लिए व्यंजन लिखना है। आवेग क्या होता है? बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। अभी आपको मिलेगा लिखित फॉर्म में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि मुझे समझ में नहीं आया, अभी आपको दिया जाएगा रिटन फॉर्म में। ठीक। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को संवेग के पदों में लिखिए। संवेग परिवर्तन बटे समय, यही होता है न्यूटन का गति का दूसरा नियम, यही है ना, संवेग परिवर्तन बटे समय, यही है। संतुलित बल किसे कहते हैं? संतुलित बल ऐसा बल जो किसी वस्तु पर लगने से उस वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे ही संतुलित बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस के सामान्य गुणधर्म लिखिए। अब सामान्य गुणधर्म ठोस के क्या क्या होते हैं? जैसे कि ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान न्यूनतम होता है और इनकी गतिज ऊर्जा जो होती है, मतलब इनके कणों की गतिज ऊर्जा और गति नगण्य होती है, मतलब बहुत कम होती है, ये बहुत तेज़ी से गति नहीं करते हैं। और इनका जो आयतन और आकार होता है ये निश्चित होता है। तो यही कुछ सामान्य गुणधर्म है, आप लोग लिख सकते हैं, बहुत सिंपल पेपर है, आपको कहीं भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वाष्पन से आप क्या समझते हैं? अभी ये रिक्त स्थान वाले भाग में आया था, ये क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले में था इसी तरह का। तो मैंने क्या बताया था कि किसी द्रव का, जब किसी द्रव को उसके क्वथनांक से कम ताप पर वाष्पित किया जाता है, मतलब वो स्वतः वाष्पित होना प्रारंभ हो जाता है, उसे वाष्पित भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हम किसी द्रव के उसके क्वथनांक से थोड़ा सा कम ताप पर रखेंगे तो वो स्वतः वाष्पित होना प्रारंभ हो जाएगा, इसी घटना को वाष्पन कहेंगे। ओके, तो देखिए जो पांचवा क्वेश्चन था, एक बार आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो क्वेश्चंस हमने देखे थे अभी। ओके, तो उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका भी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो 5वें नंबर में क्वेश्चन जो था वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये था कि आवेग का व्यंजन लिखिए। तो आवेग मैंने बताया था आपको, बल और समय अंतराल के गुणनफल को कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन सेकेंड होता है। 6वें क्वेश्चन का आंसर देखिए, न्यूटन की गति के दूसरे नियम की व्याख्या करनी थी, उसका व्यंजन लिखना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बल बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित बल किसे कहते हैं? इसका आंसर यहाँ पे है, वे बल जो किसी वस्तु पर लगने से उस वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं करते, संतुलित बल कहलाते हैं। फिर ठोस के गुणधर्म मैंने आपको बता ही दिया था, बट आप लोग यहाँ से इसका आंसर देख भी सकते हैं अगर किसी बच्चे को कहीं पर भी डाउट रहा हो तो।
इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इनके कणों की गति व गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। इनके कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है। एंड इसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जब कोई द्रव उसके क्वथनांक से कुछ कम ताप पर स्वतः वाष्पित होने लगता है तो इस घटना को वाष्पन कहते हैं। तो ये सब तो मैंने बता ही दिया था, बट किसी विद्यार्थी को कहीं कन्फ्यूजन रही हो तो यहाँ से वो अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकता है। इन क्वेश्चन को याद करके जाना है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा भी तो अच्छा लगा ही होगा। अब देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों में भी शेयर करनी है। ये नहीं कि आप देख लिए तो दोस्तों को नहीं बताएं, आपको अपने दोस्तों को भी भाई बताना है, ठीक है। आप अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।